यहाँ पे मैम जो हैं, मैम ज़ीशान और इनके साथ मिस रूबा, सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे से पूछ के हर बात हमारे मुताबिक की है। हमारी ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक। हमारा एनुअली भी होता है, लेकिन हम उसके लिए टाइम बाउंड नहीं है। इसमें जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं, तो हम डेट डिसाइड करके कर लेते हैं। इसमें माशाल्लाह जितने भी कपल्स आए हैं वो तकरीबन हमने सारों को असेस किया है कि वो सब डिजर्विंग कपल्स हैं। तो हम लड़के वालों और लड़की वालों दोनों को फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि घर एक यूनिट है, उन दोनों ने मिलकर बनाना है। तो इसमें उनको सहूलत हम देते हैं जितनी भी मैक्सिमम हमारी तरफ से हो सकती है। चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और बस उन्होंने आना है और हर चीज़ माशाल्लाह टेकन केयर ऑफ है। बच्चियां तैयार हो रही हैं, उनके लहंगे, ज्वेलरी, कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहनें बेटियां जिनके पास ख्वाब थे, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था, डोर ऑफ अवेयरनेस ने उनके ख्वाब पूरे किए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं मैस वेडिंग में। इज्तिमाई शादियों का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है डोर ऑफ अवेयरनेस के तहत। और डोर ऑफ अवेयरनेस एक ऐसा इदारा है जो कि फ़्री मैच मेकिंग भी करते हैं, बच्चियों के फ़्री रिश्ते भी करवाते हैं और उनकी शादी के जितने भी मामलात हैं, बच्चियों के जहेज़ से लेके उनकी शादी के ख़र्चे तक, यानी कि जो उनके खाने पीने का ख़र्चा होता है, बारात का, और लड़के और लड़की के दोनों तरफ से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इस इदारे के अंडर जो है वो अदा किए जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इज्तिमाई शादियों का, जो कि पिछले 2 से 3 साल से ये कर रहे हैं। और इसमें कंबाइन जो है कपल्स की शादियां करवाई जाती हैं। लड़की और लड़के के दोनों की तरफ से जो भी अखराजात होते हैं शादी के, जहेज़ और तमाम पैकेजेस जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक बच्ची की शादी की जाती है जिस तरह से एक लड़की का ख्वाब होता है, जिस तरह उसके पेरेंट्स उसके करना चाहते हैं। तो ये तमाम तर जो भी इवेंट है वो आज हम आपको दिखाएंगे भी, और किस तरह से बच्चियों की शादियां की जाती हैं वो सब आपको दिखाएंगे डोर ऑफ अवेयरनेस के ज़रिए। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुश हैं और आज खुशी का दिन भी है। जी बिल्कुल, आज मैस वेडिंग है, बिल्कुल 13 कपल्स की माशाल्लाह। माशाल्लाह, सही। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि किस तरह अरेंज होता है और क्या आप इसको एनुअली अरेंज करते हैं या क्या तरीका है? हमारा एनुअली भी होता है, लेकिन हम उसके लिए टाइम बाउंड नहीं है। इसमें जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं, तो हम डेट डिसाइड करके कर लेते हैं। इसमें माशाल्लाह जितने भी कपल्स आए हैं वो तकरीबन हमने सारों को असेस किया है कि वो सब डिज़र्विंग कपल्स हैं, और किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के इस तरह के मसाइल वाले हालात हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको इस तरह की सहूलत है ये देने से घर आबाद करने का जो एक काम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी और बड़ी अच्छे तरीके से और ऐसा तरीके से उनको जो सामान घर में बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो भी हमने उनको प्रोवाइड किया है। और ये कोशिश है कि हम दोनों फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ करें। और हमने उनका निकाह एक दिन पहले कर दिया था ताकि आज रुखसती का जो काम है वो सरअंजाम हो सके। तो इसमें जहेज से लेके खाने तक तमाम जितनी तरह फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जितना भी कंप्लीट पैकेज आप उनको दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ये हो जाता है ना कि वो अक्सर ये होता है कि वो शादी इस वजह से नहीं कर पा रहे होते कि उनके पास सामान नहीं होता। तो हम लड़के वालों और लड़की वालों दोनों को फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि घर एक यूनिट है, उन दोनों ने मिल के बनाना है। तो इसमें उनको सहूलत हम देते हैं जितनी भी मैक्सिमम हमारी तरफ से हो सकती है। इसमें और भी लोग हैं इनके साथ शामिल, हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। जी सर। माशाल्लाह ये खूबसूरत इवेंट है और डोर ऑफ अवेयरनेस एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे काम है वहाँ पे हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चेयरपर्सन है रूबा हुमायूं, बहुत ही पैशनेट खातून है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे जो तबका है जो कि हैव नॉट्स वाला तबका है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है माशाल्लाह। और ये जो 13 जोड़ों की शादियों का इवेंट है, इसके अंदर सब ने, पूरी टीम ने मिल के बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाली हैं और पूरा हर चीज़ माशाल्लाह इनकी खुद ही इदारा अपनी तरफ से कर रहा है। शादी से लेके मतलब पूरी डाउरी नहीं कहना चाहिए, एज अ गिफ्ट सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और बस उन्होंने आना है और हर चीज़ माशाल्लाह टेकन केयर ऑफ है। बच्चियां तैयार हो रही हैं, उनके लहंगे, ज्वेलरी, कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ही बेसिकली मैं भी एक एग्जेक्टिव मेंबर हूँ और माशाल्लाह 2012 से मैं साथ अटैच्ड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब हर चीज़ में जहाँ पे ज़रूरत होती है किसी भी कैपेसिटी में तो आई एम देयर। और बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारा बेसिकली जो मेन मकसद है वो है तालीम, ये नहीं कि बच्चों हुनरमंद पाकिस्तान, कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान प्लस साथ हुनर सिखाया जाता है।
कि बच्चे हमारे मैट्रिक करें और साथ साथ वोकेशनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाए। तो उसमें हर कैपेसिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साथ हूँ और हमारी बहुत ही खूबसूरत एक टीम है और हम मिलजुल के इस कार्य खैर में साथ दे रहे हैं। आई एम सईदा रोज़ी रिज़वी, आई एम फॉर्मर प्रेसिडेंट डोर ऑफ अवेयरनेस। मैं 2015 से डोर ऑफ अवेयरनेस के साथ अटैच हूँ और बल्कि आप ये समझिए कि मैं तो ये समझती हूँ डोर ऑफ अवेयरनेस मेरा अदारा है, क्योंकि हम इस अदारे के साथ इतना इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम लास्ट ईयर से इस पर बड़े पैशन के साथ काम कर रहे हैं, और ये है कि हमने शादियाँ करवानी हैं, और ये वो ख़वातीन हैं जिनकी बेटियां एक ख्वाब, सुनहरे से ख्वाब सजा कर बैठी हुई थी। और आप ये देखें आजकल जिस तरह शहदियों के रिवाज चल पड़े हैं, शलीमा के रिवाज चल पड़े हैं, और ये वाली हमारी वो बहनें बेटियां जिनके पास ख्वाब थे लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था। डोर ऑफ अवेयरनेस ने उनके ख्वाब पूरे किए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। वरना एक बूढ़ा बाप क्या सदा लगाता था, बेटी भी ले लो, जहेज़ भी ले लो। हमारे माशरे की ये दुखती रग है, जहेज़ और रिश्ते नहीं मिलना। बिकॉज़ रिश्ते क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक सो, कि डोर ऑफ अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से मैं प्राउडली अनाउंस करती हूँ हमारा अदारा ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ मैस मेडिंग जैसे प्रोजेक्ट पर भी दिन रात काम कर रहा है। थैंक यू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मैं डोर ऑफ अवेयरनेस की प्रेसिडेंट हूँ, मिसेस उज़्मा इब्तिसार। मैं इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये कार्य खैर हम बहुत देर से कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी इज्तिमाई शादियाँ कर गए हैं। हमारा बेसिक पर्पस इसमें ये है कि आजकल के महंगाई के दौर में जबकि उनको रोज़गार मुश्किल से पूरा होता है, तो हम ये फैसिलिटेट करते हैं। हम जहेज़ इनकरेज नहीं करते, हम एक गिफ्ट पैकेज देते हैं एक यंग कपल को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों कपल, लड़का और लड़की, एक डाउन ट्रॉडन जगह से होते हैं, बिल्कुल इनके माली हालात इतने अच्छे नहीं होते। और दूसरा एक निकाह को आसान बनाना। और तीसरी बात जो मैं बहुत ज़ोर दूंगी कि जैसे हम अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं, इसी तरह हम ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं ताकि इज़्ज़त नफ्स हिट ना हो किसी का। प्रॉपर हॉल्स में और प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे हम घरों में बच्चियों की शादियां करते हैं। जी माशाल्लाह। इस वक्त आपके मेंबर्स कितने हैं और जो प्रॉपर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये वाला प्रोजेक्ट कितने अरसे से चल रहा है? ये इंडिविजुअल वेडिंग्स तो बहुत अरसे से चल रही थी। ये वाला प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा है। हमारी कोशिश होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इकट्ठे करें, और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम 3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर ये करें। तो अब तो माशाल्लाह सबको पता है, हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हम एप्लीकेशंस लेते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर आगे सारा सिलसिला चलता है। ये सिलसिले में हमें कोई 2-1 महीने डेफिनेटली लग जाते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि अगर डोनर ने कोई अपना अमाउंट दिया है तो वो सही जगह पे और प्रॉपर लगे। और इसके लिए हम डोनर्स को भी इनवाइट करते हैं, जैसे कि आज हमारे बहुत से डोनर्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक। और इसमें जो बच्चियां और बच्चे या जो फैमिली सेलेक्ट होती हैं जिनकी शादियां करवाते हैं आप लोग, उनको शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? उनका ये है कि 40,000 से नीचे जो इनकम है ना, और जैसे किराए के घर हैं, और नॉर्मली क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया ये काम करते हुए, 6-6 बेटियां होती हैं, ओवर एज हो जाती हैं, घरों में बैठी होती हैं, बिजली के बिल्स हैं, ये हैं, तो हम इन पे ये बोझ नहीं डालना चाहते कि जो कोई है। और हम एक गिफ्ट देते हैं जिसको कि एक ज़रूरत ज़िंदगी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी कि आपने बेसिक चीज़ें देनी है। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डोर ऑफ अवेयरनेस के साथ आपका लिंक कब से है? बचपन से सही। बहुत देर से। क्या खिदमत है आपकी? डोर ऑफ अवेयरनेस जो रुबा हैं वो बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं, और उनके इतने ज़्यादा इनिशिएटिव हैं जिस वेडिंग्स हैं। फिर उसके बाद उनकी इतनी जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं। तो इस तरह मेरा उनके साथ एक तो इंस्पायर हुई थी, उनको जानना चाह रही थी, उनसे प्यार हो गया और उनके नज़दीक हो गए इसी तरह। और हर उस इनिशिएटिव में जहाँ वो दिल से खड़ी हैं, उनके साथ हम सब दिल से खड़े हैं। ये वसाइल नहीं है और उनके मसाइल ज़्यादा हैं, तो ये उनको एक छतरी देती हैं, एक पनाहगाह मिल जाती है जहाँ से वो बहुत इज़्ज़त से
अपनी बच्चियों को दूसरे घर भेजने के लिए तैयार है, और इतने प्यार से और इतने हाई लेवल पे वो कर रही होती है कि किसी चीज़ की कमी नहीं। और मेरा है कि जब ये अगर इनको खुद सहूलत भी मिले उन फैमिलीज़ को, वो इतना खूबसूरत तरीके से ना कर सकें जितना रुबा और उनकी टीम डोर ऑफ अवेयरनेस के मुताबिक उनको लेकर चलती। आप देखें आज बेगम बलीकुल रहमान साहिबा गवर्नर साहब की उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी, पूरे इतने बड़े बड़ी ख़वातीन हैं जो अपने इतने इनिशिएटिव्स कर रही हैं। हम सब उनके मुताबिक साथ जुड़ते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो इस तरह के काम और करते रहें और हम उनके साथ खड़े रहें। थैंक यू सो मच मैडम शान ज़िया राजा साहब। हम ऐसा मौजूद थी में और भी इदारे हैं जो फलाही काम करते हैं, उनका एक मुख्तलिफ रुख होता है फलाही काम करने का। इनका जो अंदाज़ा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये आपके सामने अब मास मैरिज सेरेमनी का प्रोग्राम है, ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल्स हैं इनके सारे, पंजाब में सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन है और बाकी चीज़ें भी उनको फ्री देते हैं। इनका सारा मतलब इदारा चैरिटी बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन मतलब काफ़ी तंजीम एक मुनज़्ज़म शक्ल में है। बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग इनकी टीम में शामिल हैं। मेरा नाम कैसरा शेख है और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। मैच मेकिंग जो इनका प्रोजेक्ट है रूबा जी का, तो लास्ट ईयर मेरे टन्योर से ही स्टार्ट हुआ था और माशाल्लाह वो पहले हमने 10 जो है वो कपल्स का किया था और अब माशाल्लाह हम 13 कपल्स का कर रहे हैं। और माशाल्लाह सबसे जो सक्सेस बात है हमारे इस इवेंट की कि जी जितनी हमने 10 की 10 शादियां कराई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड सब बच्चियां अपने घर में खुश हैं। कुछ माँ बन गई हैं, कुछ बनने वाली हैं, लेकिन जो है वो जिससे हमें खुशी होती है कि जी हमने इन बच्चों की पहले बहुत काउंसलिंग करते हैं कि आपका ये घर है जिस घर में जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमने इनको बहुत ज़्यादा फोकस रखा हुआ है कि जो हमारा मुल्क में जो डिवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ताकि हम चाह रहे हैं कि ये जो बच्चियां हैं इनको ये एहसास हो कि जी हम जो है एक ऐसे मकसद के लिए हमें चुना गया जिसमें जो है हम कामयाब भी हुए हैं और हमने अपने माँ बाप के लिए बेइज्जती का बाइस नहीं बनना। तो सो माशाल्लाह ये आप जितनी ब्राइट्स देख रहे हैं ये सारी बहुत अच्छी हैं। सबसे मैंने बात की है, बहुत ही ब्राइट बच्चियां हैं और अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत ब्राइट है। जी मैं डोर ऑफ अवेयरनेस में हर साल जब ब्राइड्स तैयार होती हैं, मैस वेडिंग होती है, तो मेरा ब्यूटी क्लिनिक है और मैं अपनी तरफ से मेकअप स्पॉन्सर करती हूँ। सारा नहीं मिलके करते हैं, एक और इदारा भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। कितनी खुशी महसूस होती है? जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चियों का अरमान होता है हम अच्छे ब्यूटिशियन से तैयार हो, अच्छी लगे, ब्राइड बने। ज़िंदगी में एक दफ़ा दुल्हन बनना होता है बच्ची ने, तो ये हर बच्ची का अरमान होता है। और माशाल्लाह सबकी सब बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, बड़ी हसीन लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। इस वक्त भी इन्होंने एक ब्राइड तैयार की है और माशाल्लाह पूरी इन्होंने अपनी जान लगाई है। सब बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तैयार किया। कुछ कहना चाहेंगी? जी अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, जिस तरह खुशी खुशी यहाँ से रुखसत हो रही है, अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी इन्हें खुश रखे और भी बढ़ चढ़ के इस तरह काम करना चाहिए ताकि वो बच्चियाँ जो सिर्फ इस वजह से उनकी शादियाँ रुकी हुई होती हैं उनकी शादियाँ भी हो जाएं। मैस वेडिंग के लिए तो मैं बड़ी दुआ करूँ। क्या नाम है आपका? सानिया। अच्छा आप बताएं कि आपकी शादी में अरेंजमेंट करने में टोटल डोर ऑफ अवेयरनेस को कितना टाइम लगा? 1 to 3 days। मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी? 1 month पहले। अच्छा 1 महीने में सारा इंतजाम हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही। आपका रिश्ता हुआ था? जी बिल्कुल ऐसे ही। या वो भी इदारे के थ्रू हुआ? नो नो मेरा रिश्ता हुआ था। ठीक, तो क्या मसला था, इश्यूज क्या थे, मतलब शादी नहीं हो पा रही थी? जस्ट घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मामा जॉब करती हैं, बाबा हमारे हैं नहीं, तो जो मम्मा सब अरेंज नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसने बताया आपको डोर ऑफ अवेयरनेस का? मैडम जी शान ज़िया राजा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी शादी माशाल्लाह उसी तरीके से हो रही है जैसे आपके बाबा जिंदा होते तो इस तरह से वो करना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। कोई आपकी अरमान ख्वाहिश कोई जो रह गए हो दिल में दबे? कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं माशाल्लाह। और आप इतनी प्यारी लग रही हैं, जैसे आप, मेरा ख्याल है आपने सोचा होगा कि मैं अपनी शादी वाले दिन इस तरह तैयार होंगी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैम जो हैं, मैम ज़िशान और इनके सामी सुरूबा सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे से पूछ के हर बात हमारे मुताबिक की है, जो भी हमारी ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक। माशाल्लाह। ठीक, कुछ कहना चाहेंगी डोर ऑफ अवेयरनेस को? थैंक यू सो मच डोर ऑफ अवेयरनेस, और अल्लाह हमेशा ऐसे अदारों को कामयाब करे, ख़ास तौर पे डोर ऑफ अवेयरनेस को कि जिसने हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की और इनके लिए और भी आसानियाँ पैदा हों हमेशा हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तहमीना। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी को अरेंज करने में कितना टाइम लगा और आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी?
1 ईयर हो गया है, 1 साल। अच्छा, तो क्या कोई इशू आ रहा था या हो गई थी आपकी सिलेक्शन? जहेज का इशू था इस वजह से। ठीक है, तो कितनी मुश्किल पेश आई आपको? काफ़ी, मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई है, एक भाई मेरा माजूर है। अच्छा, सही। तो यहाँ डोर ऑफ अवेयरनेस का आपको किसने बताया था? वो मेरी जहाँ भाभी और भाई काम करते हैं उन लोगों ने। अभी क्या कहना चाहेंगी इदारे को, क्योंकि आपकी शादी प्रॉपर तरीके से हो रही है? मैं उनका थैंक्स करूँगी, उन्हें थैंक्स कहूँगी कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू।